अरे हाँ खबर, ये है तुम्हारे घर के पेपर्स की फाइल। थैंक यू शहबाज, थैंक यू सो मच। तुमने बहुत साथ दिया मेरा यार। इसमें थैंक यू की क्या बात है खबर, ये तो तुम्हारी मानत थी मेरे पास। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने अपना वादा पूरा किया है, और मेरे नज़दीक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपनी ज़बान का पक्का हो। यह बात दरअसल ये है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। पिछले दिनों मैं भी क्राइसिस से गुजरा हूँ, लिहाजा मैंने डिसाइड किया है कि अपना नया बिजनेस तुम्हारे साथ ही शुरू करूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोस्त तो हैं ही और बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे। मैं पेपर तैयार करा लेता हूँ, फिर बाकी की फॉर्मेलिटी मिलकर पूरी कर लेंगे। एक्सीलेंट। चलो यार मुझे इजाज़त दो, अब मैं निकलता हूँ। छोड़ो ना यार, खाना वाना खा के जाना, अभी क्या करोगे जाके? नहीं यार, एक्चुअली मैंने फैमिली के साथ प्लान किया हुआ था और ये खुशखबरी भी सुनानी है सबको, तो बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे, निकलूंगा मैं। ठीक है, एज यू विश, नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट। अरे महा बीबी, आप थक गई होंगी, लाए से मुझे दे दें। आप जाकर फ्रेश हो जाएं, कितनी गर्मी हो रही है किचन में। और खावर साहब भी तो आते होंगे ना? नहीं जरीना, बस ये हो ही गया। तुम एक काम करो, जाके बर्तन लगा दो डाइनिंग टेबल पे, बाकी मैं देख लूंगी। अच्छा महा बीबी, मैं अभी जाके कर लेती हूँ। सबीर, तुमने मुझे कॉल क्यों की है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक मैं तुम्हें कांटेक्ट ना करूं मुझे कॉल मत करना। मेरा बात सुनो, मुझे मिलना है तुमसे, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड समीर, मैं अभी नहीं मिल सकती। मामा की तबीयत बहुत मुश्किलों से संभली है और उन्होंने तो मेरे आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। मेरा तुम समझने की कोशिश करो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे तुम्हें दिखाने हैं, उसके लिए तुम्हें मुझे मिलना होगा। कब मिल रही हो मुझे तुम? मैं रोज जिम जाती हूँ, मामा वहां जाने से मना नहीं करती। तुम वहीं आ जाना, हम मिलकर बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। माँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बात ही इतनी खुशी की है, क्या बताऊं। ये क्या है? ये इस घर के पेपर्स हैं। मैंने शहबाज को लोन अदा कर दिया है, उसने मेरे पेपर्स वापस कर दिए और अब ये घर हमारा है। बहुत मुबारक हो आपको, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। माँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम वो प्लॉट, वो जेवर मुझे ना देती तो ये सब कुछ कभी भी मुमकिन न था। कैसी बातें कर रहे हैं आप खावर, प्लीज मुझे थैंक यू मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था एक बीवी होने के नाते। अच्छा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर हम खाना साथ खाते हैं। तुम जानती हो खबर मैंने सबसे पहले तुम्हें सुनाई है, अब जाके मम्मी पापा को बताऊंगा। चलिए आप जाएं। आज का मेन्यू तो खासा स्पेशल है। किसी की दावत थी क्या आज? जी साहब जी, आज का सारा खाना माहा बीबी ने खुद बनाया है। तुम जाओ, कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लेंगे। जी बेगम साहब। वाह बेटा वाह, आप इतना अच्छा खाना बना लेती है। इतनी जल्दी क्या थी किचन संभालने की? आपकी शादी को भी दिन ही कितने हुए बेटा, इन कामों के लिए मुलाजिमा है ना? मैंने ही कहा था, सारा दिन वो बच्ची घर में अकेली बोर होती रहती है। मैंने कहा अपनी मर्जी से जो दिल चाहे वो बना लो, टाइम भी पास हो जाएगा और ये काम तो बच्चियों को सबको आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा बेटा महा, आपने पहली बार खाना बनाया इसलिए
ये रहा आपका इनाम। अब पापा इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये तो एक छोटी सी खुशी की रस्म होती है। जब भी बेटी या बहू पहली बार घर में खाना बनाती है ना, तो बड़े अपनी खुशी से उसे इनाम देते हैं। और मैं भी ये कर रहा हूँ, ये लो। थैंक यू। ठीक है बेटा। आप भी किन फजूल रसूमात में लग गए। अरे आजकल के बच्चे इन चीजों को कहाँ मानते हैं। कौन सी बाबा आदम के जमाने की रस्म उठा के लिया, पैसे निकाल के दिया। अब पापा ये मैंने मीठा भी बनाया है, इसे ट्राई करें। मम्मी आप भी लेना। सॉरी बेटा, मैं मीठा नहीं खाती। मुझे तो बेटा बेगम, कभी कभी मीठा खाने में कोई हर्ज नहीं है। दिल के साथ साथ ये जबान को भी मीठा करती है। अब दूं मैं आपको? आयजा, आयजा ये तुम क्या कर रही हो? आयजा कहां जा रही हो तुम? आयजा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरा ना सही अरसल का ही सोचो, तुम कहां जा रही हो? मैं अरसल को छोड़कर नहीं जा रही कहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, वो भी इस रूम से। और मैं अरसल के कमरे में शिफ्ट हो रही हूं क्योंकि तुम्हारे साथ इस रूम में रहने का अब कोई जवाब नहीं बनता। आयजा, अब दवा खा के आराम से सो जाइए। डॉक्टर ने कहा है कि जहनी दबाव आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारिन, तुमने खामखा तकलीफ की। अब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इसमें तकलीफ की क्या बात बताई? मैं भी तो आपका बेटा ही। सारिन बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? जी ताईजान, बस वो ताईजान को दवाई देने आ गया था। अरे बेटा, तो मीरब को कह देना था, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना होता है। अरे कोई बात नहीं, मैं बस जा ही रहा हूँ रेस्ट करने। जीते रहो। तुम्हारे होते हुए मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती। जाओ बेटा, आराम करो। ठीक है, चलता हूँ। आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए। माशाल्लाह, बड़ा ही फरमाबरदार बच्चा है। हाँ, रुमाना बेगम जी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ। लेकिन आज तो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना था ना, घर पे क्या करी थी? हाँ, वो मामा की तबीयत की वजह थोड़ी अपसेट हो गई थी, लेकिन कल से जाऊंगी। एक बात बताऊं, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू। अमूमन क्या होता है कि ये जो लड़कियां होती हैं ना, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिस में जॉब करती हैं, इनको किचन में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन तुमने जिस तरह का खाना बनाया ना, तुम्हारा ये रूप देख के मैं वाकई बड़ा इम्प्रेस हुआ यार। गुड। नहीं, ऐसी बात नहीं है खावर। औरत चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, किसी आला मकाम पे जॉब ही क्यों ना कर रही हो, पर घर का ख्याल तो खुद ही रखना पड़ता है ना। इसी तरह मुझे भी अपने घर का ख्याल रखना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम तुमने मेरे दिमाग से एक बहुत बड़ी टेंशन तो कम करी कि हमारे घर में सास बहू के झगड़े नहीं होंगे जैसे टीवी में दिखाते हैं। चाय हो जाए? अभी बना कर लाती हूँ। मम्मा, क्या अब आप मेरे साथ रहेंगी? आपका बाबा से झगड़ा हुआ है। अरसल बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने कहा था ना कि आपको अकेले में डर लगता है, इसीलिए मामा आज आपके साथ सोएंगी। अच्छा, तो आप मुझे स्टोरी भी सुनाएंगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाऊंगी स्टोरी। कौन सी स्टोरी सुनोगे? बेन 10 की। बेन 10 की? चलो ठीक है, मैं बैग रख के आती हूँ, उसके बाद आके आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है? ठीक है।
देखो रोमाना, मैं मानता हूं कि मीरब अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। वहां यहां थी तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब मीरब को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वहां भी तो है, देखा शादी के बाद कितनी जिम्मेदार हो गई। तुम मां हो, तुम बेहतर तौर पर उसे समझा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मीरब को समझाऊंगी। ठीक है, चलो अब रात हो गई है, आराम कर लो। खबर, आप मुझे पापा के ऑफिस छोड़ देंगे? हाँ हाँ छोड़ दूंगा, वही सेम रूट है मेरा। थैंक यू। माँ बेटा, तुम्हारी अपनी गाड़ी भी तो है ना? तुम ऐसा करो कि अपने घर से अपनी गाड़ी मंगवा लो। ऑफिस आने जाने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा क्या? नहीं मम्मी, आपकी बात का बुरा क्यों लगेगा? ठीक है, जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो सारिम से कह दूंगी, वो गाड़ी भिजवा देगा। बेटा मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। देखो ना, खावर खुद इतना मसरूफ रहता है, बिजनेस को सेट कर रहा है, कब तक तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करता रहेगा? और वैसे भी वो गाड़ी तो तुम्हारी अपनी है ना, घर में खराब होने से अच्छा है कि तुम्हारे काम आ जाएगी। मैं 5 मिनट में अपना बैग लेकर आती हूँ। श्योर। ताईजान, वो महा का फोन आया था, वो आज से ऑफिस ज्वाइन करेगी। चलो अच्छी बात है बेटा, खुश हो जाएगी वो। ये महा फिर से ऑफिस ज्वाइन क्यों कर रही है? इसीलिए तो उसकी शादी करवाई थी कि वो इस घर और ऑफिस के साथ राज और सारिम से भी हमेशा के लिए दूर हो जाए। मगर ये बाप बेटी मेरी हर कोशिश पर झाड़ू फेर देते हैं। तुम कहाँ जा रही हो मीरब? मम्मा मैं जिम जा रही हूँ, बैग लेने आई थी रूम से। जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हारी माँ अकेली है, तबीयत भी ठीक नहीं है, अब तुम्हें इसका ख्याल रखना है। जी पापा, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। खावर, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही बेवकूफ है। हाँ, मीरब और सारिम को देखो, पूरी जायदाद पर कब्जा करके बैठे हुए, ऐश की जिंदगी गुजार रहे। और इसको फिक्र ही नहीं है ना तुम्हारी ना अपनी। तुम देखना, वो दोनों एक दिन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे और ये हाथ मलती रह जाएगी। थोड़ा आहिस्ता बोले, वहां ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? और तो खामोशी रहा करें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ अकल वकल तो है नहीं आपको? अरे मुझे ही समझाने दें उसको। खावर बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तुम्हें ही माँ को समझाना है। उसके पापा की जायदाद में उसका भी तो पूरा हिस्सा है, अब उसको अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। बेटा तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ। खबर रेडी हो, चले? माशाल्लाह, बहू तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये कलर काफी सूट कर रहा है तुम्हें। बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। ठीक है,
चले मैं जा रहा हूँ, रात में मुलाकात होगी। चले हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। Come on. आप सिर्फ खाएं बैठ के, ये ना देखें कहां से आ रहा है। वेलकम बैक मैम। वेलकम बैक मैम। अब थैंक यू सो मच। वेलकम बैक मैम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वेलकम के लिए। अब आप लोग जाइए अपना काम कीजिए। तो जनाब आपका वेलकम भी हो गया, आइए अब अपना ऑफिस देख लो। चलो। अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारी और सारिम की डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाए। देखो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी उससे निजात हासिल कर लो ये हमारे मेरे लिए बेहतर। तुम ये पेपर्स देखो। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि तुम जल्द से जल्द पेपर्स में सारिम से साइन करा लो। तुम आजाद हो जाओगी और उसके बाद फिर हम हमेशा के लिए साथ रह सकेंगे। Actually, I really love you, वीर। और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। You know I really love you too। और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लीजिए जनाब, वेलकम टू योर ऑफिस। और आपके कहे बगैर, आपसे पूछे बगैर मैंने छोटी मोटी कुछ चेंजेस करवाई थी, आपको तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी है। इट्स गुड टू बी बैक हियर। चलो दैट्स गुड। यू कैरी ऑन, मैं अपना काम देख लूं। चीफ। अच्छा सुनो, मैं लंच ऑर्डर करूं? एक्सक्यूज मी। नहीं, वो मुझे घर जाना है। एक्चुअली मम्मा को जिम का बोल के निकली थी, अगर उन्हें पता चल गया तो घर से बाहर नहीं निकलने देंगी दोबारा। नहीं, तुम फिर एक काम करो, तुम घर चलो और मिलते हैं, फोन में बात करते हैं। जैसे ना जूस तो फिनिश कर लो अपना। तुम भी तो खत्म कर लो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो